न वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो वेङ्कटेशाय नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वैकुंठ निवासी भक्तवत्सल लीलाधारी चक्रधारी वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति, जिनका अभी अंकुरार्पण श्री वारी ब्रह्मोत्सव का जो प्रथम पूजा है, आराधना है, वह आरंभ होने जा रहा है। मैं केशव मिश्रा आप सभी भक्तगणों का इस विशिष्ट त्यौहार में स्वागत करता हूं। इस वाहन का त्यौहार का उत्सव का सभी भक्तों को वर्षों से इंतजार रहता है, मन ललायित रहता है, जो कब वार्षिक ब्रह्मोत्सव आएगा, आरंभ होगा। जो अपने चक्षु से प्रभु का जो यह वैभव पर्व है, जो प्रदर्शन है, जो लीला है, उस लीला को देखने के लिए वर्षों से भक्तगण इंतजार में रहते हैं। उस इंतजार का क्षण आपको अभी तिरुपति तिरुमाला जो वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ दिव्य क्षेत्र का दर्शन श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे आप जहां भी हैं वहां से इस दिव्य दृष्टि दिव्य दर्शन इसे दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं, कर रहे हैं। यह बहुत ही पुण्य के बाद देखने को हमें प्राप्त होता है। आज प्रथम दिवस सायंकाल में जो अभी आप देख रहे हैं, इसे अंकुरार्पण कहा जाता है। आज अंकुरार्पण में अभी स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि, हर चीजों का यह आपको दिव्य स्तंभ दिखाया जा रहा है। जब आप द्वार से के अंदर जाएंगे और भगवान के मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उस द्वार के मध्य में यह स्तंभ है। यह देख लिया आपको स्तंभ, और मंदिर का मुख्य जो द्वार है गोकुल, उसको आपको चित्र पे दिखाया, प्रदर्शन किया जा रहा है। संपूर्ण वैकुंठ धाम तिरुमाला क्षेत्र प्रभु के आशीर्वाद से संपूर्ण, देखिए किस प्रकार से सुसज्जित किया गया हुआ है, अलंकृत किया गया हुआ है। हर कोई अपने आंखों से इसे देखते देखते ही रह जाते हैं। रंग बिरंग के पुष्प, रंग बिरंग के अलंकार, जो विद्युत है, जो करंट है, उस सब से भी अलंकृत किया गया हुआ है। देखिए किस प्रकार से फूलों की माला, गुच्छा, रंग बिरंग के देश विदेश इत्यादियों से आया हुआ यहाँ पुष्पमाल्य है, जिस पुष्पमाला से संपूर्ण वैकुंठ धाम क्षेत्र सजा दिया गया हुआ है, सुसज्जित किया, दुल्हन की तरह संपूर्ण धाम। देखिए किस प्रकार से स्तंभ सब में ऊपर नीचे सर्वत्र जहां तहां हर जगह संपूर्ण यही वह मुख्य द्वार है, जिस मुख्य द्वार के द्वारा वैकुंठ धाम वैकुंठ निवासी भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन होता है। यहाँ सभी जितने भी आप पूजा पाठ देख रहे हैं, वह सभी वैखानस आगम के द्वारा, वैदिक पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। यह ब्रह्मोत्सव स्वयं ब्रह्मा के द्वारा आचरित आरंभ किया गया था। यह ब्रह्मोत्सव नवरात्रि के अवसर पे ही मनाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष उत्तर भारत में नवरात्रि में मैया की पूजा होती है, और यहाँ भगवान अपने शक्ति का, अपने वीर का
प्रदर्शन सभी वाहनों पे मनोवांछित फल प्राप्त, मनोवांछित वरदान देने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल, प्रातः काल, सायंकाल नए नए वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, सभी की मनोकामनाएं को पूरा करते रहते हैं। इस प्रकार से भक्त वत्सल अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक शेष सज्जा पे सर्वदा विराजमान माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। ऐसा विशिष्ट कहा जाता है। कलौ वेंकट नायक, भगवान वेंकटेश स्वामी जो कलयुग के प्रत्यक्ष देव के रूप में हैं, से सेनापति भी देखिए किस प्रकार से सेनापति जी जो विश्वक्सेन जी हैं उनका भी आज आराधना किया जाता है। यह आज अभी भ्रमण के लिए निकले हैं, जो ब्रह्मोत्सव में जो 33 कोटि देवी देवताएं सभी यहाँ पे भाग ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था किया गया है, किया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए भी सेनाधिपति विश्वक्सेन जी महाराज निकल रहे हैं। నీవే కా చెప్పజూప నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా కట్టెదురా నిలుచుండి హరివద్ద దేవతల కనిపించే దేవుడవు నీవే కా కట్టెదురా నిలుచుండి హరివద్ద దేవతల కనిపించే దేవుడవు ఏ వంక విచ్చేసినాను ఇందిరాపతికి నిజ సేవకుడవు నీవే కా సేన మొదలారి నీవే కా చెప్పజూప నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా పసిడి బద్దలవారు 10 కోట్లు గొలువ దెసల పంపులు పంపే ధీరుడవు పసిడి బద్దలవారు 10 కోట్లు కొలువ దెసల పంపులు పంపే ధీరుడవు వసముగా ముచ్చగాల వారిని ఇందరిని శిశువులుగా నేలిన సేన మొదలారి నీవే కా చెప్పజూప నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా అసురుల తుతుమురు నేసి జగమిరవుగా నేలితివి ఏకరాజ్యమై దొరలైన అసురుల తుతుమురు నేసి జగమిరవుగా నేలితివి ఏకరాజ్యమై పరగు సూత్రవతి పతివై వెంకట విభుసిరుల పెన్నిధి నీవే పరగు
సేన మొదలారే నీవే కా చెప్పజూప నీవే నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారే నీవే కా నీవే కా నీవే కా श्री वेंकटाद्रि निलय कमला कामुक पुमान अभंगुर विभूतिर्नः तुरंगयतु मंगलम। प्रकार से आपने देखा यहाँ पूजा का जो क्रम है, उस क्रम में अंकुरार्पण सबसे पहले होता है और इसमें सबसे प्रथम सभी वाहनों से आरंभ में प्रथम जो दिवस है आज आरंभ, जो वैखानस आगम के अनुसार यहाँ सेनाधिपति विश्वक्सेन जी महाराज को आपने देखा कि किस प्रकार से उन्हें वाहन के ऊपर पुष्पमाला के द्वारा कितना सुंदर अलंकृत करके सुसज्जित किया गया है पूरे रथ को, और उसे भक्तगण अपने कंधे पर लेकर के पूरे जो परिक्रमा मार्ग है उन परिक्रमा मार्ग में उनको भ्रमण कराया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो भी भक्तगण, देवी देवताएं भक्तगण, इस विशिष्ट यह जो विशिष्ट उत्सव है, इस विशिष्ट उत्सव को जो देखने के लिए आते हैं, उन्हें कोई कष्ट न हो और कैसी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ढंग से करने के लिए कहीं कोई कमी न हो जाए। स्वामी के जब वाहन निकले उन वाहन में लोगों को कोई कष्ट न हो, प्रभु का सब श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन कर पाए, सभी भाग ग्रहण कर सके, इस सभी को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए ही आज सेनाधिपति निरीक्षण करने के बाद ब्रह्मोत्सव का उद्घोष करते हैं, सभी को निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मोत्सव का निमंत्रण देने हेतु ही आज वाहन पे भ्रमण करके निरीक्षण करते हैं। यही आज बहुत ही विशिष्टताएं यहाँ के पर्व में है। यहाँ वैसे बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, नित्य कोई न कोई उत्सव होता है। नित्य उत्सव है, पक्ष उत्सव है, मास उत्सव है और संवत्सर उत्सव भी है। जिस संवत्सर उत्सव के अंतर्गत ही यह ब्रह्मोत्सव होता है, मनाया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा जिस उत्सव का आरंभ किया गया हो वह ब्रह्मोत्सव है। इसीलिए कमलोद्भव ब्रह्मा ने भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु ही इस वैभव पूर्णशाली ब्रह्मोत्सव का आरंभ किया था परमपिता ने। इसलिए प्रभु के जो यह वैभवपूर्ण उत्सव है, उस उत्सव में सभी भक्तगण से हमारी प्रार्थना है कि अपने तन मन धन सभी से इसमें अर्पित हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कलौ केशव कीर्तनम। इस कलयुग में भगवान केशव का नाम स्मरण करने से ही पापियों के पाप धुल जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने से ही लोगों का मन पवित्र हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। देखिए किस प्रकार से सुंदर ढंग से माला सब सुसज्जित किया गया और भगवान इंद्र निमंत्रण हो पड़ने से ही आ गए। देखिए किस प्रकार से अपने बुंद जो बारिश है उस बारिश को प्रकट कर रहे हैं, बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग का शुद्ध कर रहे हैं। वैसे ही आज अभी भूशुद्धि का दिन है। अंकुरार्पण में स्थान शुद्धि, भूशुद्धि, पात्र शुद्धि, सभी चीजों का शुद्धि किया जाता है। इसीलिए निमंत्रण उनको पड़ा और भगवान इंद्र साक्षात आकर के भगवान वरुण अपने वृष्टि जल से संपूर्ण स्थान को शुद्ध और पवित्र कर दिया। इसीलिए कहा जाता है अपाकर्मन्तु भूतानि
पिशाचा प्रेतगुह्यका ये चात्र निवस्यन्ते ते देवता भुवि संततम। इस प्रकार से जो भी इस भूमि पे विराजमान है उन सभी की शुद्धता, पात्र शुद्धता इत्यादि सभी का अभी शुद्धता किया जाएगा। पुष्प, गंध, धूप, दीप इत्यादि सभी समर्पित किए जाएंगे प्रभु को। पंच पात्रों में नवधान्य का स्थापना किया जाएगा। प्रकार से अलग अलग पात्रों में अलग अलग किया जाएगा, अलग अलग उनका पूजा किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से सेनापति जी महाराज अपने गदा को आगे में रखे हुए हैं, धरे हुए हैं शासन करने के लिए। सेनापति जी का कार्य होता है शासन करना। इसी प्रकार से किस प्रकार से इनको रत्न इत्यादियों के द्वारा सुसज्जित किया गया हुआ। अब इनके पूजा किया जाएगा। पूजा करने के बाद आरती, धूप, दीप, चामर इत्यादि सभी समर्पित किए जाएंगे। अल्लाप्पा स्वामी आनंद नीलय में विराजमान भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का आज अभी यह आप देखिए किस प्रकार से इनको आरती उतारा जा रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय स्वामी जी हैं, बड़े जी आर स्वामी जी, छोटे जी आर स्वामी जी, सभी अपने भक्तगण के साथ यहाँ पधार चुके हैं। इनके आने के बाद
आप देखेंगे इंद्रपाल, छत्रपाल, दिक्पाल, इन सभी का यहाँ पे पूजा होगा। जितने भी स्तंभ हैं उन सभी स्तंभों का पूजा होगा। आठों दिशाओं का पूजा होगा। पर्जन्य इत्यादि सभी का, भूमि का पूजा होगा, भूमि संशोधन होगा। इस प्रकार से अब अंदर में इस बार सभी एकांत वाहन के रूप में, एकांत सेवा के रूप में इस बार सभी मनाया जा रहा है। इसी प्रकार से पुनः मनाया जाता रहता है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणोभ्यः स्वमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्त लोग सुखिनो भवन्तु। इससे इस कार्यक्रम को, इस पूजोत्सव को, पूजा को देखने से सभी सुखी हो, समृद्ध हो, सभी की अभिलाषाएं पूरी हो, यही अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक से कामना करते हैं। सश्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार प्रणाम करते रहे और इस कोरोना महामारी में कैसे जग कल्याण, लोक कल्याण हो, इसकी हमें भावनाएं रखते हुए सभी का कल्याण हो, यही हम इच्छा प्रकट करते हैं। हे प्रभु, सभी को आनंद देते रहे, सभी का कल्याण करते रहे। इस प्रकार से भक्त वत्सल अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, इनका नाम संकीर्तन करने से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज स्वयं सेनाधिपति का जो यह उत्सव है, इस उत्सव का आज ब्रह्मोत्सव का आरंभ हो गया है। अब कल से प्रभु अपने नए वाहनों के ऊपर, प्रतिदिन विभिन्न वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कुछ क्षण निकाल करके प्रभु के इस असीम जो वैभव है, इस वैभव का दर्शन करें, लाभ उठाए, अपने आप को इस भक्ति में तल्लीन करते रहे। यही उद्देश्य श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल का भी है, जो घर घर जन जन इस प्रसाद का, यह ब्रह्मोत्सव का जो प्रसाद है, यह संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगह, कोने कोने तक यह पहुंचता रहे, भक्तगण इसका लाभ उठाते रहे, लाभान्वित होते रहे। इस भगवान का जो वैभव है यहाँ का, इस वैभव का आनंद लेते रहे। जाने कि किस प्रकार से यहाँ क्या क्या त्योहार, क्या क्या पर्व, किस प्रकार से, किस भक्ति के द्वारा कैसे कैसे मनाया जाता है। चीज़ों का स्मरण रखते हुए हमें यहाँ के जितने भी उत्सव हैं, उन सभी उत्सवों को दूरदर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण किया जाता है। इसीलिए हमें इस प्रत्यक्ष प्रसारण का लाभ उठाते रहना चाहिए। धन्यवाद।